वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक अमृतांश के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द्वितीय पाठ शब्द तथा धातु परिचय को पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें लिंग पढ़ना है। लिंग में कितने प्रकार के लिंग होते हैं संस्कृत में, कितने प्रकार के वचन होते हैं और धातु रूप क्या होता है, शब्द रूप क्या होता है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग लिंग, वचन और धातु के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे सबसे पहले कि लिंग किसे कहते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, वचन किसे कहते हैं, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं और धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। हिंदी में आपने लिंग की परिभाषा पढ़ी होगी कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि सिर्फ दो लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पहला जो होता है पुल्लिंग, वो क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पुल्लिंग की क्या परिभाषा होती है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मृगः, नरः, छात्र, ये हो गया पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति के का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, बालिका, माला। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिंग है, जो कि हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है, वह है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे फलम, चक्रम, रुप्यकम। रुप्यकम मीन्स होता है रुपया, पैसा जिसको कहते हैं, वही रुप्यकम कहलाता है। ठीक है, तो आपको लिंग समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा आपने इसको भी हिंदी में पढ़ा होगा कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे 2 वचन होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो वो एक वचन कहलाता है, और अगर कोई एक या एक से 2 या 2 से अधिक है तो वो बहुवचन कहलाता है। जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है, अब हम देखेंगे कि एक वचन की क्या परिभाषा है। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, जैसे रामः, बालिका इत्यादि। रामः पुस्तकः, पुस्तकम, बालिका इत्यादि। द्विवचन, 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, जैसे छात्रौ, कलिके, फले। नेक्स्ट बहुवचन, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे अश्वाः, मित्राणि, लताः। तो देखिए संस्कृत में क्या है कि जब कोई वस्तु एक रहेगी तो वो एक वचन होगा, जब वो 2 रहेगी तो वो द्विवचन होगा, और जब वो 2 से अधिक होगी तब वो बहुवचन होगा। क्लियर? तो ये हो गया लिंग, वचन। अब हम पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया, जिसको हम वर्ब कहते हैं, धातु को इंग्लिश में रूट कहते हैं, और क्रिया जो होती है वर्ब, उसका जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है, जैसे पठ, हस, क्रीड, चल आदि। जैसे पठ, अब मान लीजिए हिंदी में अगर आप पढ़ कहते हैं, पढ़ धातु होती है, और जब हम पढ़ जो है वो पढ़ना क्रिया का मूल रूप होता है, इसलिए जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो पढ़ धातु होती है और पढ़ना उसका क्रिया होता है। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में भी होता है कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है।
तो जैसे पठ हो गया, अब पठ को हम पढ़ेंगे पठत पठता पठन पठस पठता पठत पठामी पठाओ पठामा, ऐसे पढ़ेंगे तो उसके पठ धातु के अनेक रूप हो गए। तो जो अनेक रूप होंगे वो क्रिया कहलाएंगे, और लेकिन जो मूल रूप होगा वही उसका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्लियर। अब हम इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, लिंग का प्रयोग, वचन का प्रयोग और धातु का प्रयोग सब एक ही साथ देखेंगे। देखिए कोई भी मान लीजिए पुल्लिंग है तो वो एक वचन में कैसे प्रयोग होगा, द्विवचन में कैसे प्रयोग होगा, बहुवचन में कैसे प्रयोग होगा। उसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग है तो वो एक वचन में कैसे होगा, बहुवचन द्विवचन में कैसे होगा, बहुवचन में। उसी प्रकार से अगर नपुंसक लिंग है तो एक वचन में कैसे होगा, द्विवचन में कैसे होगा और बहुवचन में कैसे होगा ये इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग होता है। शब्द तथा धातु परिचय पुल्लिंग शब्दाह। अब देखिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये देखिए बालक है, एक बालक है, दो बालक है और कई बालक हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। अब देखिए एक वचन, एक बालक के ऊपर एक वचन, दो बालक के ऊपर द्विवचन और बहुत सारे बालक के ऊपर बहुवचन लिखा हुआ है। अब देखिए जब एक बालक रहेगा, एक वचन रहेगा तो उसको हम कैसे बोलेंगे, बालकः। जब दो रहेंगे तो बालकौ, और जब दो से अधिक होंगे तो बालकाः। ये हो गया बालक का। अब देखेंगे एक मृग है, दो मृग है और बहुत सारे मृग हैं। ओके, बहुत सारे मृग हैं। तो देखिए जब एक मृग रहेगा तो मृगः, दो मृग रहेगा तो मृगः, मृगौ, और जब दो से अधिक मृग रहेंगे तो मृगाः, मृगः, मृगौ, मृगाः। इसी प्रकार से एक शिक्षक हैं तो शिक्षकः, दो शिक्षक हैं शिक्षकौ, और दो से अधिक शिक्षक हैं तो शिक्षकाः। फिर इसी तरह से एक छात्र है तो छात्रः, दो छात्र हैं तो छात्रौ, और दो से अधिक छात्र हैं तो छात्राः। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का पुल्लिंग में किस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है पुल्लिंग शब्दाः। ये जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग के हैं। छात्र भी पुल्लिंग है, मृग भी पुल्लिंग है, शिक्षक भी पुल्लिंग है और बालक भी पुल्लिंग है। तो ये हो गए पुल्लिंग शब्द। और पुल्लिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग होता है हमने ये पढ़ लिया। अब आगे आइए हम स्त्रीलिंग को देखेंगे कि स्त्रीलिंग का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे होता है। कुछ और पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं। भक्त, भक्तौ, भक्ताः। मतलब एक भक्त है तो भक्तः, दो भक्त हैं तो भक्तौ, और तीन भक्त हैं यानी कि दो से अधिक भक्त हैं तो भक्ता। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर वानरः, वानरौ, वानराः। मतलब एक वानर है तो वानरः, दो वानर है तो वानरौ, और दो से अधिक वानर है यानी कि बहुवचन है तो वानराः। ठीक है, इसी तरह से शुकः, शुकौ, शुकाः। एक शुक है तो शुकः, दो शुक हैं तो शुकौ, और दो से अधिक शुक हैं तो शुकाः। ये हो गया हमारा पुल्लिंग। और अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होगा। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक स्त्री के लिए बोला जा रहा है तो महिला, दो स्त्री के लिए बोला जा रहा है तो महिले, और दो से अधिक स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है तो महिलाः, महिला, महिले, महिलाः। इसी प्रकार आगे है लता, लते, लताः। एक लता, दो लता और दो से अधिक लता तो लता, लते, लताः। फिर उसी प्रकार एक माला है तो माला, दो माला है तो माले, और दो से अधिक माला है तो मालाः। ये हो गया स्त्रीलिंग का प्रयोग। आगे देखेंगे अजा, अजे, अजा। मीन्स एक बकरी है तो अजा, दो बकरी है तो अजे, और दो से अधिक बकरियां हैं तो अजा।
उसी प्रकार एक कलिका है मीन्स कली, एक कली है तो कलिका, दो कली है तो कलिके और दो से अधिक कलियां हैं तो कलिकाह, कलिका, कलिके, कलिकाह। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग जो निर्जीव होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर आप एक बार फिर देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक रहेगा, द्विवचन में दो रहेगा, बहुवचन में दो से अधिक रहेंगे। तो यहाँ पर एक आम है मीन्स एक फल है, फल कोई भी रहेगा तो उसको हम वो कहेंगे। तो एक फल है तो फलम, दो फल है तो फले और दो से अधिक फल है तो फलान। उसी तरह से एक घर है तो गृहम, दो घर हैं तो गृहे और दो से अधिक घर है तो गृहाणी। मीन्स घर को क्या कहते हैं, गृह कहते हैं। तो एक घर है तो गृह, दो घर है तो गृहे और दो से अधिक गृह है मीन्स दो से अधिक घर है तो गृहाणी। उसी प्रकार से एक पुस्तक है तो पुस्तकम, दो पुस्तक है तो पुस्तके और दो से अधिक पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसी प्रकार रुपये हैं तो एक नोट है तो रुपयकम, एक से अधिक मीन्स दो नोट हैं तो रुपयके और दो से अधिक नोट हैं तो रुपयकाणी, रुपयकम, रुपयके, रुपयकाणी। ये हो गया हमारा तीनों लिंग और तीनों वचनों में कैसे प्रयोग करना है ये हमने पढ़ लिया। कुछ और शब्द हैं जैसे चक्रम, चक्रे, चक्राणी। एक चक्र तो चक्र, चक्रम हो गया, दो चक्र चक्रे हो गया और दो से अधिक चक्र चक्राणी हो गया। इसी तरह से उद्यानम, उद्याने, उद्यानी। उद्यान मीन्स होता है बागीचा या बगीचा। तो उद्यानम कहेंगे अगर एक ही बगीचा है तो उद्यानम कहेंगे, दो बगीचा है तो उद्याने कहेंगे और दो से अधिक बगीचा है तो उद्यानानि कहेंगे। ठीक है, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। तो ये हो गया हमारा तीनों लिंगों में तीनों वचनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस तरह से तीनों वचनों में तीनों लिंगों का प्रयोग किस प्रकार से होता है ये हमने पढ़ लिया। अब हम धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप में सबसे पहले हम लट लकार पढ़ेंगे। धातु रूप में अलग अलग प्रकार के लकार होते हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये बहुत सारे लकार होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले लट लकार को देखेंगे। लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लट लकार है इसका तीनों वचनों में कैसे प्रयोग होता है सभी धातुओं का। और एक चीज़ जानेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सिर्फ एक पुरुष के रूप को दिया है और संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष भी होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक एक धातु का तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रथम पुरुष का रूप दिया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का नहीं दिया है, उसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, ये हो गया धातु रूप, ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। इसको हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम धातुओं को पहले देख लेंगे कि किस इनका हिंदी रूपांतर क्या होता है। पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना जिसको गच्छ भी कहते हैं, हस मीन्स हंसना, नृत्य मीन्स नाचना, पा मीन्स पीना, क्रीड मीन्स खेलना, भ्रम मीन्स घूमना, चल मीन्स चलना, भू मीन्स होना, नम मीन्स नमस्कार करना, वद मीन्स बोलना, दृश्य मीन्स देखना जिसको पश्य भी कहते हैं, स्था मीन्स बैठना जिसको तिष्ठ भी कहते हैं, दा मीन्स देना जिसको यच्छ भी कहते हैं और धाव मीन्स दौड़ना। अब हम इसका तीनों वचनों में प्रयोग देख लेंगे। पठति पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, हसति हसतः हसन्ति, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, चलति चलतः चलन्ति, भवति भवतः भवन्ति, नमति नमतः नमन्ति, वदति वदतः वदन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, धाव धावतः धावति धावतः धावन्ति। ये हो गया हमारी धातुओं का लट लकार में
तीनों वचनों के प्रथम पुरुष में प्रयोग। अब हम इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे ये जानेंगे। अब देखिए, कलिका विकसति, एक कली है तो कलिका विकसति, एक कली है तो एक कलिका बोला गया। विकसति क्यों बोला गया? क्योंकि ये धातु रूप का एक वचन है। जब हम पढ़ रहे थे तो विकसति, विकसतः, विकसंति होगा। जैसे हम पढ़े थे ना कि पठत, पठता, पठंती, उसी तरह से जब हम विकस धातु को पढ़ेंगे, विकस धातु को पढ़ेंगे तो विकसति, विकसतः, विकसंति होगा। तो एक कलिका है तो इसलिए यहाँ पर विकसत लिखा है। फिर लिखा है कलिके विकसतः, यानी कि दो कलियां हैं तो कलिके हो गया, इसका द्विवचन रूप हो जाएगा कलिके। और जो धातु रूप है विकसत, उसका क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा, तो विकसतः। फिर है कलिकाः विकसन्ति, देखिए दो से अधिक कलियां हैं तो इसका बहुवचन रूप हो जाएगा कलिकाः, और इसका धातु रूप क्या हो जाएगा? विकसन्ति। पहले वाले जब एक वचन रहेगा तो अति रहेगा, जब द्विवचन रहेगा तो अतः रहेगा, और जब बहुवचन हो जाएगा तो अंति हो जाएगा। तो इसी तरह से एक कली थी तो कलिका विकसति, दो कली थी तो कलिके विकसतः, और दो से अधिक कलियां हैं तो कलिकाः विकसन्ति। इसी प्रकार से छात्रः पठति, एक छात्र है तो छात्रः हुआ। पठति हो गया, क्यों पठति हो गया? क्योंकि ये धातु का एक वचन रूप है, पठ धातु का एक वचन रूप है। छात्रः पठति, तो ये हो गया छात्र पठति, यानी एक छात्र है तो एक वचन, और उसी वचन की धातु होगी तो पठति हो जाएगी। छात्रौ पठतः, यानी कि दो छात्र हैं तो छात्रौ हो गया। छात्र का द्विवचन क्या, छात्र का द्विवचन क्या हो जाएगा? छात्रौ हो जाएगा। और जब इसका धातु रूप लगाएंगे तो वो भी द्विवचन का लगाएंगे, और पठ धातु का द्विवचन का रूप होता है पठतः, तो छात्रौ पठतः। अब देखेंगे कि दो से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? छात्राः पठन्ति। पठन्ति क्यों होगा? क्योंकि ये पठ धातु का बहुवचन रूप है। तो जब हम जिस वचन में पुरुष वाला शब्द रूप का प्रयोग करेंगे उसी वचन में धातु का भी प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए शब्द रूप हमारा छात्र था तो छात्र का बहुवचन हो जाएगा छात्राः। उसी प्रकार से पठ धातु थी तो पठ धातु का बहुवचन रूप हो जाएगा पठन्ति, तो छात्राः पठन्ति। उसी प्रकार पुष्पम पतति, पतति मीन्स होता है गिरना, तो पुष्पम पतति, एक पुष्प है मीन्स एक फूल है तो पुष्पम पतति। तो फिर नेक्स्ट है कि दो फूल खिल रहे हैं यानी कि पुष्पे पततः, और अगला है कि दो से अधिक फूल खिल रहे हैं तो पुष्पाणि पतन्ति। देखिए जब हम जिस वचन में शब्द रूप का प्रयोग करेंगे उसी वचन में धातु रूप का भी प्रयोग करेंगे। और पीछे आपने देखा था कि एक वचन का जो धातु होता है अति होता है, द्विवचन के धातु में अतः लगा होता है, और बहुवचन के धातु में अंति लगा होता है। तो पतति पततः पतन्ति। ठीक है, आगे भी देखेंगे। ये है सैनिकः रक्षति, एक सैनिक है तो रक्षा कर रहा है तो सैनिकः रक्षति। दो सैनिक हैं सैनिकौ रक्षतः, दो से अधिक सैनिक हैं तो सैनिकाः रक्षन्ति। रक्षा धातु का रक्ष धातु का एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार सैनिक शब्द का एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आगे देखेंगे बालिका क्रीडत, एक लड़की है तो बालिका क्रीडति, दो लड़कियां हैं तो बालिके क्रीडतः, और दो से अधिक लड़कियां हैं तो बालिकाः क्रीडन्ति। तो ये हो गया हमारे शब्द रूप और धातु रूप का परिचय। हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, इनका कैसे प्रयोग होता है, शब्दों में कैसे प्रयोग होता है और वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है। अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके या फिर ऑनलाइन क्लास में मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।